हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे धातु क्या होते हैं, धातुओं के परिभाषा देखेंगे और उदाहरण देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अधातु। अधातु क्या होते हैं, परिभाषा देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। और तीसरे में देखेंगे उपधातु क्या होते हैं, उसके परिभाषा देखेंगे, उसका उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले धातुओं के बारे में जानेंगे कि धातु क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले धातुओं के बारे में जाना जाए कि धातु क्या होते हैं। ठीक है, धातु, ठीक है, धातु किसे कहते हैं। ठीक है, धातु किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले एक कहानी की तरफ समझ जाइए कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या करता है, किसी को, उस व्यक्ति के पास क्या है, पैसा ज़्यादा है। ठीक है, तो वो क्या करता है, किसी व्यक्ति को पैसा देता है। तो जो व्यक्ति पैसा देता है वो कभी भी धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, और जो पैसे को लेता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो मान लीजिए क्या है, मान लीजिए एक क्या है, एक व्यक्ति है। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है और इसने क्या किया है, इस व्यक्ति को क्या किया, ये व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति को पैसा दिया। तो जिसने दिया उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो लेता है वो क्या होता है, ऋण में आ जाता है, तो ऋण चार्ज आ गया। ठीक है, जो दिया वो धन चार्ज, और जो लिया वो क्या हो गया, ऋण चार्ज हो गया। और याद रखेंगे तो जो देता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम धातु कहते हैं। ठीक है, और जो लेता है उसे अधातु कहते हैं, धातु कहते हैं। और जिसमें लेने और देने का गुण दोनों होता है, मतलब जो क्या करता है, कर्ज देता भी है और कर्ज लेता भी है, जिसमें इन दोनों का क्या होता है, गुण होता है, उसे हम उपधातु कहते हैं। ठीक है, तो एक तो कहानी की तरफ से थोड़ा सा समझ गए हैं। अब देखिए इसका परिभाषा में लिखवाऊंगा, उसके बाद मैं अच्छे से समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ गए कि जो देगा वो क्या होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो लेता है उस पर ऋणात्मक चार्ज, और इन दोनों का जो गुण होता है, दोनों का गुण किसी में मिलेगा उसे उपधातु कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले धातु के बारे में। देखिए धातु क्या होते हैं, तो याद रखेंगे धातु क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, ये क्या है, तत्वों के वर्गीकरण है। तत्वों के वर्गीकरण में क्या होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु, ये तीन ठो आते हैं। तो देखिए सबसे पहले धातु का परिभाषा लिखवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। देखिए धातु किसे कहेंगे, तो सिंपल से लिखेंगे वे तत्व। ठीक है, सिंपल से लिखेंगे वे तत्व जो अपने परमाणुओं, ठीक है, अपने परमाणुओं में से एक या एक से अधिक, ठीक है, वे तत्व जो अपने परमाणुओं में से क्या करते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन मतलब क्या, पॉजिटिव। ठीक है, धनायन बनाने की गुण रखते हैं। ठीक है, धनायन बनाने के गुण रखते हैं, उसे धातु कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे पढ़िए, क्या लिखा गया है, वे तत्व जो तत्व होते हैं, वे तत्व जो अपने परमाणुओं में से, कोई भी हम जानते हैं परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। तो वे तत्व जो अपने परमाणुओं में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं, मतलब किसी को देते हैं। तो देकर और वो क्या हो जाते हैं, धनात्मक हो जाते हैं। मतलब कोई भी कर्जा देता है तो धनात्मक हो जाता है, धन चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है।
है, उसी प्रकार क्या कर रहा है, परमाणु क्या कर रहा है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को देकर धनात्मक हो जाता है, धनात्मक का गुण हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो आप इसे पढ़िए, थोड़ा सा मैं इंक डाल दूं, ठीक है, 1 मिनट आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। तो धातु को सिंपल वे में आप यही कह सकते हैं कि किसी भी क्या करते हैं, इसमें के जो परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, किसी दूसरे को दे देते हैं और क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज इन पर आ जाता है, मतलब धनात्मक चार्ज आ जाता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक है। तो धातुओं के उदाहरण देख लीजिए, ठीक है, धातुओं के सबसे पहले इसका उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल, ठीक है। मान लीजिए धातु के एग्जाम्पल में क्या होता है, सबसे पहले आ जाएगा सोडियम, जो Na होता है, सोडियम, इसे Na को सोडियम कहते हैं, ठीक है। सोडियम हो जाएगा Au मतलब क्या, सोना हो जाएगा, Ag मतलब चांदी हो जाएगा, Cu कॉपर हो जाएगा, ठीक है। Hg जो होता है ये क्या हो जाए, Hg को हम पारा कहते हैं, ठीक है, मरकरी। तो ये क्या है, 5 ठो एग्जाम्पल हैं, आदि भी आप लिख सकते हैं, बहुत से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए जो सोडियम होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, ठीक है। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है, और हम जानते हैं जितना किसी का परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन उस परमाणु में होंगे, ठीक है। तो सोडियम के पास क्या होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये क्या करता है, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, किसी को दे देता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इस सोडियम पे क्या आ जाता है, इसी सोडियम पर क्या आ जाता है, ये जब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। जो सोडियम है वो क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। तो ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखिए इसके गुण के बारे में मैंने आपको पहले बता दे रहा हूँ कि क्या है, धातु और धातु उपधातु के गुण और धातु उपधातु अलग अलग करके मैंने क्या किया है, इसके वीडियो बनाया है कि धातु किसे कहते हैं, धातुओं के गुण, अपवाद इसके क्या होते हैं, और धातुओं के बारे में गुण, अपवाद, इस सभी के बारे में अलग अलग क्या किया है, मैंने वीडियो बनाया है। तो आप सिंपल से लिखिए धातु किसे कहते हैं और चैनल का नाम लिखिए, आपको वीडियो अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए धातुओं के गुण में मैं थोड़ा सा बता दूं कि क्या होते हैं, धातु विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ठीक है। धातु क्या होते हैं, विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, मतलब धातुओं में विद्युत जब प्रवाहित किया जाएगा तो बहुत तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा, या ऊष्मा को प्रवाहित किया जाएगा तो क्या होगा, ऊष्मा भी बहुत तेजी से उसमें फैल जाएगी, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि धातुओं में क्या होता है, ऊष्मा विद्युत क्या होते हैं, बहुत अधिक से बहुत जल्दी से क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, धातुओं में क्या होता है, आघात वर्धनीयता का गुण होता है। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है, ठीक है। और तीसरा गुण याद रखेंगे, धातुओं में तन्यता का गुण होता है। मतलब धातुओं में आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कोई भी धातु है उसे पीटकर एक चादर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। मान लीजिए ये क्या है, धातु है, इसको पीटकर एक क्या किया गया, चादर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। और तन्यता किसे कहते हैं, मान लीजिए ये कोई धातु है, इसको क्या किया जाए, खींचकर इसे एक पतले चादर के रूप में पतले क्या तार के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, उसे को तन्यता कहते हैं। तो सबसे अधिक क्या होता है, आघात वर्धनीयता धातुओं में होती है और सबसे अधिक तन्यता भी होती है। और धातुओं में सबसे अधिक आघात वर्धनीयता किसमें होता है, तो याद रखेंगे Au में होता है, मतलब सोने में होता है। उसके बाद क्या होता है, Ag में होता है, मतलब चांदी में होता है। और तन्यता सबसे अधिक किसमें होता है, तो Au में, उसके बाद
क्या होता है एजी में, मतलब पहले सोने में सबसे अधिक तन्यता होगा, मतलब सोने को क्या किया जाएगा, खींचा जाए तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा, उससे तार, सबसे लंबा तार बनेगा। और उसके बाद क्या होता है चांदी में, ठीक है, और सोने को पीट कर सबसे मतलब क्या किया जाए, पतले चादर के रूप में बहुत बड़ा बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, उसके बाद चांदी को। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से इसको गुण के बारे में समझे होंगे, और बहुत से गुण के बारे में मैंने अगले वीडियो में मैंने क्या किया है, दूसरे वीडियो में बनाया है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। अब देखते हैं अधातु किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अधातु क्या होते हैं। अधातु, अधातुओं के उदाहरण देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, मतलब डिफिनीशन, और उसके बाद इसके थोड़े से गुण के बारे में भी चर्चा कर लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो, सॉरी यार ये क्या हो गया, हाँ, अधातु। ठीक है, अधातु किसे कहते हैं, तो मैंने एक कहानी में आपको बताया था, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो कर्जा लेता है उस पर ऋणात्मक चार्ज आ जाता है, और वही क्या होता है, वही अधातु होता है। तो इसका सिंपल वे में हम क्या लिखेंगे, डिफिनीशन ये लिखेंगे कि वे तत्व जो क्या करते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन, इसको छोटे में लिखवा रहा हूं, ठीक है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को इसे प्रदर्शित करते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने का गुण रखते हैं उसे अधातु कहते हैं। ठीक है, अधातु किसे कहते हैं, वे तत्व जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लेकर और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, मतलब गुण रखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम अधातु कहते हैं। ग्रहण के मतलब क्या करते हैं, वो किसी से ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, अपने अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं, तो उसे हम उपधातु कहते हैं। और याद रखिएगा कि उपधातु क्या होते हैं, उपधातु के एग्जाम्पल में याद रखिएगा, उपधातु के एग्जाम्पल सबसे पहले क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन, उसके बाद आ जाएगा सल्फर हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, इन सभी क्या नाम है, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, Br जो हो जाएगा, ये सभी क्या है, इसी के उदाहरण है। ठीक है, देखिए जो सल्फर होता है, देखिए इसका सबसे पहला मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जो सल्फर होता है, सल्फर क्या करता है, सल्फर दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, सल्फर क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ले लेता है, और ये क्या करता है, सल्फर पर जब दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर दो माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सल्फर जब दो इलेक्ट्रॉन को लेता है तो इस पर क्या होता है, ऊपर दो माइनस चार्ज आ जाता है। और क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को लेता है तो इस पर क्या आ जाता है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से उपधातु के बारे में आप समझे होंगे कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, मतलब किसी भी दूसरे जो होते हैं तत्व या परमाणुओं से क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ले लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ऋणायन बनाने की क्या रखते हैं, गुण रखते हैं, उन्हें उपधातु अधातु कहते हैं। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके गुण के बारे में, आप यही जान जाइए कि क्या होते हैं, जो अधातु होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं, मतलब ऊष्मा और विद्युत बहुत तेजी से इसमें क्या होगा, प्रवाहित नहीं होता है, बहुत धीमे से होता है। दूसरी बात आप जान जाइए कि जो क्या होते हैं, धातु होते हैं, ये क्या होते हैं, सबसे पहला इसके गुण के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि गुण में सबसे पहला लिखेंगे, ये क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक।
होते हैं। ठीक है, विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। और याद रखेंगे धातुओं में क्या होता है, जो धातु होते हैं धातुओं में कोई चमक नहीं पाई जाती। ठीक है, धातुओं में क्या होते हैं, कोई चमक नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके बारे में मैंने क्या, धातुओं के गुण, अधातुओं के गुण और अधातुओं के एग्जाम्पल और अपवाद के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है। आप जाकर इसके बारे में बस केवल क्या है, अधातु, उपधातु और क्या होते हैं, अधातु, उपधातु और धातुओं के बारे में अलग अलग वीडियो बना हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हैं। केवल बस क्या लिखिए, आप अधातु लिखिए और चैनल का नाम लिखिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना ही आप जानिए क्या है गुण के बारे में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जानिएगा विद्युत क्या होते हैं, धातु अधातु क्या होते हैं, विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। ये क्या होता है, इनमें कोई चमक नहीं पाई जाती है। ठीक है, जबकि धातुओं में क्या होती है, चमक पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। और अब देखेंगे हम उपधातु के बारे में। तो मैंने आपको कहानी में बताया था कि जो धातु क्या होते हैं, धातु जो किसी को देते हैं, और अधातु क्या होते हैं, जो किसी से कर्जा लेते हैं। और जो देते भी हैं और लेते भी हैं, मतलब कर्जा क्या करते हैं, लेते हैं और देते भी हैं, दोनों का गुण जब पाया जाएगा उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। ठीक है, तो उपधातु के बारे में सिंपल वे में जानिए, उपधातु। ठीक है, उपधातु क्या है, उपधातु को कह सकते हैं वे तत्व जिसमें धातु तथा अधातु, ठीक है, धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। ठीक है, उपधातु किसे कहते हैं, वे तत्व जिसमें धातु, मतलब धातु क्या करता है, किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, और अधातु क्या करता है, किसी को इलेक्ट्रॉन लेता है, किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो लेने और देने का जिसमें दोनों में गुण पाया जाएगा, उस तत्व को क्या कहते हैं, हम उपधातु कहते हैं। और याद रखेंगे उपधातु में एग्जाम्पल में याद रखेंगे, जो सबसे पहले एस बी होता है, वो क्या होता है, एंटीमनी होता है। ठीक है, एस बी जो क्या होता है, एंटीमनी होता है। और दूसरा ए एस क्या होता है, आर्सेनिक होता है। ठीक है, आर्सेनिक होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके क्या है, उदाहरण है। और याद रखेंगे इसके गुण में क्या होते हैं, गुण में याद रखेंगे कि सबसे पहले क्या, यही आप याद रखेंगे कि क्या होता है गुण में, कि इसमें क्या होते हैं, धातु और धातु दोनों के गुण क्या होते हैं, दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। मतलब क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को देते भी हैं और लेते भी हैं। और दूसरे गुण में याद रखेंगे कि जो उपधातु होते हैं वो केवल कितने होते हैं, केवल 7 होते हैं। ठीक है, उपधातु केवल 7 होते हैं। तो इसके बारे में मैंने क्या किया है, एक वीडियो बना दिया है केवल गुण के बारे में, गुण और अधातु की, उपधातु किसे कहते हैं, इसके गुण, एग्जाम्पल, परिभाषा सब आपको बताया जाएगा, अपवाद। तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।